आज का टॉपिक है हमारा क्रिया। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया क्या होती है? सुनने में आपको बहुत ही सरल लग रहा है कि किसी काम को करने को क्रिया कहते हैं, पर इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम बहुत ही अलग अलग तरीके की क्रियाओं को जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी काम को करना ही क्रिया कहलाता है। ठीक है, ये हमारी हैं परिभाषाएं। ओके, ये हमारी फर्स्ट परिभाषा है। सेकंड परिभाषा है, जिस शब्द से किसी काम के करने अथवा होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि क्रिया के रूप। ठीक है, क्रिया के रूप, भेद, प्रकार। क्रिया के भेद। ओके, क्रिया हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली है सकर्मक क्रिया, दूसरी है अकर्मक क्रिया और तीसरी है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, ये हमारी क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि क्रिया शब्द बनता कैसे है। ठीक है, तो हम जानेंगे क्रिया का सूत्र। तो देखिए, क्रिया में हम धातु प्रत्यय बराबर बनता है हमारा क्रिया। ठीक है, जैसे कि हमारी लिख धातु है। कौन सी धातु है? लिख। इसमें हम ना प्रत्यय लगाएंगे। ना प्रत्यय लगाने पर हमने हमारी जो क्रिया बनकर आई है वो है लिखना। ठीक है, दूसरा है पढ़। पढ़ धातु है, इसमें हमने ना प्रत्यय लगाया तो हमारी क्रिया बनकर आती है पढ़ना। ठीक है, सुन। सुन हमारा धातु है, उसमें हमने ना प्रत्यय लगाया तो इसमें आती है हमारी क्रिया बनकर सुनना। इस तरीके से हमको ये समझना होगा कि क्रिया में प्रत्यय जुड़ा होता है और सभी क्रियाओं में ना प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं पहला कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्ता के व्यापार मीन्स कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसमें मैं आपको इसकी ट्रिक बता रही हूँ सकर्मक क्रिया को पहचानने की। इसमें हम क्या शब्द जोड़ने पर अगर उत्तर निकलता है
तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं अब इसके आपको उदाहरण बता रही हूँ, जैसे कि है राम पत्र पढ़ता है। ठीक है, राम पत्र पढ़ता है। अब राम क्या पढ़ता है, हमने इसमें जोड़ा क्या, राम क्या पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है, पत्र। ये हमारी कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक, क्योंकि हमने ट्रिक का यूज किया। ट्रिक में हम क्या शब्द जोड़ेंगे, ट्रिक में क्या जोड़ेंगे। ठीक है, दूसरा उदाहरण है हमारा, जैसे कि पिताजी फल खरीद रहे हैं। ठीक है, पिताजी फल खरीद रहे हैं। पिताजी क्या खरीद रहे हैं, क्या, फल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी सकर्मक क्रिया हो गई। अब हम करते हैं अपनी दूसरी क्रिया। अब हमारी दूसरी क्रिया है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिन क्रियाओं का व्यापार, ठीक है, व्यापार का मतलब होता है कार्य। ठीक है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे कि उदाहरण, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि विनीता हंसती है। विनीता हंसती है। अब इसमें एक ही कर्ता है और एक ही कार्य हो रहा है। ठीक है ना। दूसरी बात, हम ये इस ट्रिक से ही पता लगा सकते हैं कि क्या शब्द जोड़ने पर हमें आंसर मिल रहा है। जो हम सकर्मक क्रिया में हमने जो ट्रिक लगाई थी वो हम अकर्मक में भी फॉलो कर सकते हैं। यदि हमें आंसर मिलता है तो हमारी सकर्मक है, नहीं मिलता है तो अकर्मक है। तो विनीता हंसती है, क्या हंसती है, क्या जोड़ने पर हमें आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये पहला उदाहरण है। दूसरा है राजा नाचता है। ठीक है, राजा नाचता है, एक ही करता है और एक काम कर रहा है, एक क्रिया हो रही है। ठीक है, तो ये भी हमारी अकर्मक है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि यदि आप लोगों को अकर्मक सकर्मक समझ में नहीं आती है तो आप ये देखना कि अकर्मक क्रिया का सेंटेंस बहुत छोटा होता है। इसमें 2 शब्द होते हैं, अगर आप हाँ को ना जोड़ो तो, और अगर जोड़ोगे तो 3 हो जाएंगे। 2 या 3 शब्दों से मिलकर ही हमारी अकर्मक क्रिया का सेंटेंस पूरा वाक्य बनता है। जैसे कि देखिए, विनीता हंसती है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, सकर्मक क्रिया अकर्मक करता है। अब ये देखिए, जैसे कि मोहन पूजा करता है। अब ये हमारी कौन सी क्रिया है, मोहन क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है ना, तो ये हमारी सकर्मक है। ठीक है, ये अकर्मक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्रियाओं को पहचानना है। अब हमारी तीसरी क्रिया आती है हमारी द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, तो देखिए, द्विकर्मक क्रिया में जिन क्रियाओं के साथ दो कर्मों का
प्रयोग किया जाता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए आप, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपको 2 कर्म मिलेंगे। ठीक है, इसकी ट्रिक यही है कि इसमें 2 कर्म होते हैं। कैसे, वो देखिए। जैसे हमारा पहला उदाहरण है, शिकारी ने शेर को गोली मारी। ठीक है, जैसे हमारा शिकारी ने शेर को गोली मारी, ये हमारा उदाहरण है। ठीक है ना। अब इसमें आपको ये देखना है, शिकारी ने शेर को, अब शिकारी तो यहाँ पर कर्ता हो गया। अब इसमें कर्म क्या है, किसे, शेर को, क्या, गोली। तो आपको द्विकर्मक क्रिया में इसकी ट्रिक ये भी है कि आपको किसे और क्या, किसे क्या, ये 2 शब्द जोड़ करके आपको पता लगाना है द्विकर्मक है या नहीं। तो देखो, इसमें पहला कर्म क्या है, ये हमारी द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसमें पहला कर्म क्या है, देखो कर्म पहला क्या है, शेर, और दूसरा क्या है, गोली। ठीक है, समझ में आया। चलो दूसरा उदाहरण देखते हैं, फिर समझ में आएगा। जैसे कि बहन ने भाई को राखी बांधी है। ठीक है, बहन ने भाई को राखी बांधी है, या बहन भाई को राखी बांधती है, जो भी है। ठीक है ना, आप कैसे भी इसको लिख सकते हो। तो देखिए, इसमें 2 कर्म है। इसमें कौन सा कर्म है, पहला आपका आएगा भाई, और दूसरा कर्म है आपका राखी। ठीक है, दूसरा कर्म आपका राखी है। अब देखो, बहन ने भाई को राखी बांधी। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने बताया आपको द्विकर्मक में किसे और क्या जोड़कर आपको आंसर निकालना है। ठीक है, उत्तर पता लगाना है कि कौन सी क्रिया है। तो किसे बांधी, भाई को, क्या बांधी, राखी। दोनों ही शब्दों से हमें आंसर मिल रहा है, मतलब ये आपकी द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम। राजा ने प्रजा को अनाज दान किया। ठीक है, राजा ने प्रजा को अनाज दान किया। तो अब किसे किया, प्रजा को, क्या किया, अनाज। इस तरीके से ये आपकी द्विकर्मक क्रिया हो गई है। ठीक है, इस तरीके से पहले वाले में हमारा पहला कर्म शेर और दूसरा गोली। ठीक है, इसमें 2 कर्म आ रहे हैं, ये हमारी द्विकर्मक हो गई। बहन ने भाई को, तो भाई और राखी, ये भी हमारी द्विकर्मक हो गई। और राजा ने प्रजा को अनाज दिया, तो प्रजा को क्या दिया, अनाज। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी द्विकर्मक क्रियाएं हो गई हैं। इसका सेकंड वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको प्रयोग के आधार पर सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और अपूर्ण, ये सभी क्रियाओं को बताने वाली हूँ। यदि आपको वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही हिंदी बेसिक जानकारी के लिए एंड हिंदी साहित्य के लिए।